Good morning, students. Today we are studying past adjustment. Past adjustment mean adjustment in closed books. ये आपके चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का ये पॉइंट है पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं. पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट बुक्स पार्टनर्स आर फाउंड दैट there are some errors regarding the distribution of profit, regarding the interest on capital, regarding to the interest on drawing, share of profit, etc. It means they did not distributed profit in their appropriate ratio. They distributed profit in wrong ratio. They distributed interest on capital, salary, partner commission. They are all things are wrong. Therefore, they decide, they adjust and they rectify these errors by passing adjustment entries. And the errors are adjusting or rectified by the capital account or by the current account. That is called past adjustment. I repeat, past adjustment का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स अपनी बुक्स क्लोज कर देते हैं. क्लोज करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारी चीजें रॉन्ग रेशियो से या रॉन्ग अमाउंट से कर दिए. तो उसको सही करने के लिए, और या तो वो कोई चीज करना भूल गए हैं, मतलब जैसे मान लो किसी को सैलरी नहीं दी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या ऐसी कोई चीजें भूल गए हैं, उनको सही करने के लिए अपन एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं. उसको ही अपन क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट. तो ये 2 टाइप से होता है. पास्ट एडजस्टमेंट आर वी कैलकुलेटेड और वी रिकॉर्डेड इन 2 मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज बाय सिंगल एंट्री. बाय सिंगल एंट्री मतलब बाय पासिंग सिंगल एंट्री. ओनली एक एंट्री से होता है. अगर अपन एक एंट्री करेंगे तो अपन ये एक स्टेटमेंट बनाएंगे. ये वर्किंग नोट है, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं. इसके बिना ये एडजस्टमेंट करना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. ये स्टेटमेंट कैसे बनता है मैं बताना चाहूंगा. बाय पासिंग सिंगल एंट्री. सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है बाय पासिंग सिंगल एंट्री. एक एंट्री के लिए ये अपन स्टेटमेंट बनाएंगे. ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा बेटा, लिसन टू मी. बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट. स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और फर्म. अपन यहां पर ना पार्टनर के भी कॉलम बनाएंगे और फर्म के भी. पार्टनर के कॉलम में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और फर्म के कॉलम में भी डेबिट और क्रेडिट. अब इसमें क्या चीजें आएगी ये आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पार्टनर्स के कॉलम बने हुए हैं ना, इनको ये एज्यूम करना है कि ये पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के कॉलम है. अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो ये करंट अकाउंट के कॉलम है. पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ये कैपिटल अकाउंट के कॉलम है. अब कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है और फ्लक्चुएटिंग है. तो बेटा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है करंट की या फिक्स मेथड की, करंट अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है और फिक्स मेथड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही मानना है. अब इनको क्या मानना है, कैपिटल और करंट अकाउंट. इसको आपको मानना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या मानोगे इसको आप, P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड, P&L एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड. ये कौन सा है, पार्टनर्स का डेबिट साइड, पार्टनर्स की कैपिटल का क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड और क्रेडिट का साइड. अब आपको जब आप कोई भी एडजस्टमेंट करोगे या आप करेक्शन करोगे मतलब रेक्टिफिकेशन करोगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपने प्रॉफिट और राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या कमीशन को लिखना भूल गए हो. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है, फर्स्ट केस कौन सा होता है किस टाइप का, कि आपने प्रॉफिट तो राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है और आपने जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये चीजें आप भूल गए हो. तो अगर आपने प्रॉफिट को राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है
और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो प्रॉफिट का अपन कुछ नहीं करेंगे। जो राइट चीज है उसको छोड़ देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने अलाउ नहीं किया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया। जो चीज अपन ने नहीं किया है, जो चीज अपन भूल गए हैं, उसको ही यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। एक तो इस टाइप का केस आता है कि अपन कोई चीज भूल जाते हैं, तो अगर जो भूल गए हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, ये तीनों चीजें नहीं की अपन ने। कौन सी चीजें? ये तीनों चीजें नहीं की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये तीनों चीजें जो पार्टनर्स कैपिटल में जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। कहाँ आता है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आ जाएगा। जैसे ए के क्रेडिट में, बी के क्रेडिट में और सी के क्रेडिट में। और P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है? डेबिट में, तो डेबिट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कमीशन भी कहाँ आता है? पार्टनर्स की कैपिटल में, क्रेडिट में, करंट में, क्रेडिट में और क्रेडिट में। और P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है? डेबिट में, तो डेबिट में आ जाएगा। एक तो चीज ये हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो जो चीजें अगर अपन ने प्रॉफिट को राइट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो प्रॉफिट को वापस आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है तो प्रॉफिट छेड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं केस 1, उसके अंदर आपको प्रॉफिट तो राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने भूल गए हो। आप क्या कर दिया? आपने भूल गए हो या रॉन्ग कर दिया है, तो आप वो ही रिकॉर्ड करोगे जो भूल गए हो, जो रॉन्ग कर दिया है। तो ये तीनों चीजें आपने ले ली और ये लेने के बाद यहाँ लिख दी। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इसका बैलेंस निकालना है, फर्म का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अगर इसकी डेबिट की टोटल ज्यादा है, इसकी फर्म की डेबिट की टोटल ज्यादा है, तो अपन बोलेंगे लॉस। तो डेबिट की टोटल ज्यादा आ रही है, क्रेडिट की कम है, तो बोलेंगे लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। इधर आ जाएंगे, देखो यहाँ लिखेंगे लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। उस लॉस को पार्टनर्स के डेबिट में और डेबिट में बांट देंगे। अगर मान लो फर्म की क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट। अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट। और अगर डेबिट की टोटल ज्यादा है तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। एक तो बात आपको ध्यान रखनी है, वापस बोल रहा हूं। फर्स्ट टाइप का केस क्या आता है? आपने प्रॉफिट को रॉन्ग राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो आपको ओनली क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पार्टनर सैलरी, कमीशन का एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास एडजस्टमेंट से या तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा या प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा। उसको ही प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट और लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट को आपको बांटना है। फिर आपको टोटल करनी है। क्या करनी है? टोटल करने के बाद में अगर जो पार्टनर डेबिट में ज्यादा आएगा तो उस पार्टनर को डेबिट करेंगे, जो पार्टनर क्रेडिट में ज्यादा आएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसमें एंट्री कैसे बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मतलब कैपिटल से ही एडजस्टमेंट होगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही एंट्री जाएगी। अगर कोई पार्टनर ज्यादा डेबिट हो गया, कोई पार्टनर कम क्रेडिट हुआ, तो जिसको जो कम क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट करेंगे, जो ज्यादा डेबिट हुआ उसको डेबिट करेंगे। तो वापस बोल लेता हूं, केस नंबर फर्स्ट में कौन से क्वेश्चन आएंगे? जिसमें आपने प्रॉफिट को राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप भूल गए हो, तो उसको आप सही करोगे। कैसे करोगे? जो चीज जहां आती है वहां लिखनी है। कैसे? जो चीज पार्टनर्स कैपिटल और करंट में जहां आएगी वो वहीं आएगी। फर्म मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में जहां आती है वहीं आएगी। फिर फर्म का ही अपन डेबिट का बैलेंस निकालेंगे या क्रेडिट का बैलेंस निकालेंगे। अगर लॉस, अगर डेबिट की टोटल ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट। और बांट देंगे। बांटने के बाद अपन देखेंगे कि कौन सा पार्टनर डेबिट ज्यादा है। अगर पार्टनर डेबिट ज्यादा होगा तो एंट्री में डेबिट होगा, पार्टनर क्रेडिट ज्यादा होगा तो एंट्री में क्रेडिट होगा। अब इसमें एंट्री का भी ध्यान रखना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो ये एंट्री करंट में होगी। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी। ये केस तो समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉफिट राइट रेशियो में बांटा है और आपने एप्रोप्रिएशन सही नहीं किया है
उस समय अपन ओनली एप्रोप्रिएशन की जो एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन की करेंगे, और लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा। वापस बोल रहा हूं, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट उस समय ही आएगा जिस समय आपने प्रॉफिट को राइट रेशियो में बांटा हुआ है और एक दो चीजें ही भूले हो। एप्रोप्रिएशन करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हो, उस समय लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा। सेकेंड केस किस टाइप का होता है, जिसमें आपने सेकेंड केस में क्या होगा कि प्रॉफिट को आपने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये भी आपने नहीं दिए, प्रॉफिट भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज आपने चार्ज नहीं किए या आपने अलाउ नहीं किए। तो इसमें क्या होगा, पूरा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, जो आपने रॉन्ग प्रॉफिट क्रेडिट किया है उसको आप डेबिट करोगे। यहां पर डेबिट में आएगा तो यहां पर क्रेडिट में आ जाएगा। एक चीज आपको बस हिंट में कह रहा हूं कि जो चीजें ए बी सी में डेबिट में आती है वो फॉर्म में क्रेडिट में आएगी, जो चीजें ए बी सी में क्रेडिट में आती है वो फॉर्म में डेबिट में आएगी। वापस बोल रहा हूं, अगर सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है जिसमें आपने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो सबसे पहले जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको अपन वापस पार्टनर से ले लेंगे, टेकन बी वापस ले लेंगे पार्टनर से। तो रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, यहाँ डेबिट कर देंगे और यहाँ क्रेडिट में आ जाए। फिर जो आपको देना है वो दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ठीक है। फिर ये सब देने के बाद में ये प्रॉफिट है, ये क्या है प्रॉफिट, ये सब इसमें से ये लेस हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन लेस होने के बाद में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या है आईडी, इंटरेस्ट ऑन आईओडी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इसमें ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, सैलरी, कमीशन ये चीजें लेस हो जाएगी। ये लेस होने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, क्या बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, वो अपन क्या करेंगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वापस बोल रहा हूं, अगर अपन ने रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वापस पार्टनर से वो अपन प्रॉफिट को लेंगे, उसके लिए वापस उसको डेबिट करना पड़ेगा। रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, डेबिट कर देंगे यहाँ पर, यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। अब इससे ही अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें से अपन ये चीजें लेस करेंगे। फिर प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड या करेक्टेड प्रॉफिट क्रेडिटेड, फिर जो करेक्ट प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट कर देंगे। फिर इसमें आपको टोटल करेंगे, टोटल करने पर जो पार्टनर डेबिट ज्यादा आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो पार्टनर क्रेडिट ज्यादा आएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन कौन सा आएगा जिसमें रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप प्रॉफिट को वापस डेबिट करोगे, पार्टनर से वापस लोगे, फिर जो भी चीजें देनी है वो दोगे, फिर राइट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट के पॉइंट्स आते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कौन सा आएगा जिसमें विद गारंटी होगा, विद गारंटी। तो अपन आज फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ओनली आपने क्या किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या कमीशन भूल गए हो आप, ठीक है। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप से रिलेटेड अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का ज्यादा अपन करेंगे जिसमें प्रॉफिट को राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन भूल गए हो आप। एक और चीज बता रहा हूं, बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ये जो पास्ट एडजस्टमेंट होते हैं दो मेथड से होते हैं, बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और सेकंड मेथड होता है बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज, मतलब बहुत सारी एंट्री से होता है ये, लेकिन वो ज्यादातर आपके एग्जाम में नहीं आता है, कम आता है, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। अभी अपन बाय सिंगल जर्नल एंट्री से कैसे एडजस्टमेंट होता है और ये स्टेटमेंट कैसे होता है वो अपन करेंगे। ओके बेटा, तो मैं नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आऊंगा, मैं नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व कराऊंगा, उसको अच्छी तरह से समझे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। तो मैं अभी क्वेश्चंस आपको पढ़ के बता रहा हूं, उसको अपनी नोटबुक में एक बार उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चंस को जो मैं करवा रहा हूं, फिर वो अपन आप नोटबुक में राइट डाउन करना। ओके बेटा। Adjustment for incorrect appropriation in past adjustment. Now we are moving on question number 57.
Question number 57 is Ria, Mona and Nisa share profit in the ratio of 3:2:1. Profit for the last 3 years were rupees 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. Give the necessary rectification journal entry. अब देखो बेटा, इसमें जो प्रॉफिट दे रखा है उनका रेशियो है 3:2:1 और इन्होंने मिस्टेक से इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक इसमें अच्छी चीज़ है कि तीनों सालों का प्रॉफिट जो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है वो रॉन्ग रेशियो तीनों सालों में एक ही है, इक्वल। अगर इक्वल है, अगर यहाँ पर हर साल रॉन्ग रेशियो डिफरेंट डिफरेंट होता तो अपन को ये 3 साल का अलग अलग करेक्शन करके बताना पड़ता, लेकिन इसमें रॉन्ग रेशियो तीनों सालों में एक ही चल रहा है तो अपन तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करके, तीनों सालों का प्रॉफिट ऐड करके एक ही रेशियो है तो एक रेशियो में ही उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके बताता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको समझें, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। तो बेटा 57 क्वेश्चन पर आते हैं, पार्ट्स एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर देखो 3 पार्टनर्स है, रिया, मोना, निशा। तो अपने 3 कॉलम बना लिए हैं और फर्म का कॉलम बना लिया है। अब ध्यान से देखो आप अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि तीनों ने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओनली प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ डेबिटेड। रॉन्ग कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्होंने इक्वल कर लिया। अब देखो तीनों सालों के प्रॉफिट को इन्होंने इक्वल, तीनों सालों का प्रॉफिट एक ही रेशियो में, एक ही रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एक ही रॉन्ग रेशियो कौन सा है, इक्वल इक्वल इक्वल, तीनों सालों का एक ही है। तो अपन एक साथ में कंबाइन कर सकते। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3 साल का प्रॉफिट है और राइट रेशियो तो एक ही है लेकिन रॉन्ग रेशियो हर साल चेंज हो रहा है, तो उसमें अपन को 3 साल का अलग अलग करेक्शन करना पड़ता है। आई रिपीट अगेन, जब अपन प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओनली प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और 3-4 साल का आता है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें 3-4 साल तक अपन ने हर साल अलग अलग रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस क्वेश्चन में एक खासियत क्या थी जो 57 में, कि तीनों सालों को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका रॉन्ग रेशियो तीनों सालों में रॉन्ग रेशियो एक ही है, तो अपन टोटल करके कर सकते हैं। और अगर हर साल तीनों साल रॉन्ग रेशियो डिफरेंट होता है तो अपन को हर साल का अलग अलग करेक्शन बताना पड़ता है। पहले साल का करेक्शन बताया, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको डेबिट किया, फिर वापस क्रेडिट करेंगे। फिर दूसरे साल का रॉन्ग रेशियो में किया था उसको डेबिट किया, फिर क्रेडिट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, रॉन्ग रेशियो तीनों सालों का एक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, तीनों सालों का प्रॉफिट ऐड कर लो। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 140, सेकेंड ईयर का 84,000, थर्ड ईयर का 1,06,000। तीनों सालों का प्रॉफिट ऐड किया तो 0, 0, 13, 3,30,000। इन तीनों सालों का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3,30,000 है और इक्वल अपने क्रेडिट किया था तो इक्वल डेबिट करेंगे। 1,10,000 इसको मिलेगा, मतलब ये डेबिट करेगा, देगा वापस 1,10,000 देगा और ये 1,10,000 देगा। ये क्या कर रहे हैं अपन, डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्या कर दिया था, रॉन्गली, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ डेबिटेड। 110, 110, 110 और कौन से रेशियो में था, इक्वल था, तो यहाँ आ गया 330। सिंपल। अब अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी कुछ भी नहीं है इसमें, तो अपने प्रॉफिट जो रॉन्ग किया था वो कर दिया। अब प्रॉफिट को कुछ भी अपन को देना नहीं है, एप्रोप्रिएशन कुछ है नहीं, तो प्रॉफिट को वापस राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड इन राइट रेशियो या करेक्ट रेशियो लिख दो, लिख देता है करेक्ट रेशियो।
3:2:1। अब देखो करंट रेशियो 3:2:1 है, तो 3,30,000 है ना, उसमें 6 का डिवाइड करो, 3:2:1, फिर 3 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 1 से, तो 6 का डिवाइड किया तो कितना है, 6 5 30, फिर बचेंगे 6 5 55,000। 55,000 इंटू 3 करो तो 110, 1,65,000। 55,000 इंटू 2 करोगे 1,10,000, और 55,000 इंटू 1 करोगे 55,000। ये अपन ने राइट रेशियो में करेक्ट कर दिया है। अब देखो ये आ गए यहां पर कितना 330, पहले रॉन्ग रेशियो में किया था, उसको डेबिट कर दिया, यहां पर करेक्ट, जो भी चीजें यहां डेबिट करते हैं ना वो यहां करेक्ट में आ जाती है। अब इसको राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द करेक्ट रेशियो 3:2:1, 1,65,000, 1,10,000, 55,000, तो टोटल होगी 3,30,000। अब मैं वापस बोल लेता हूं, जब प्रॉफिट को अपन रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वापस उसको राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो फर्म का कोई भी बैलेंस नहीं आता है, क्योंकि रॉन्ग रेशियो में गया था तो वो क्रेडिट में आ गया था, फिर राइट रेशियो में गया था वो वापस डेबिट में आ गया। तो यहां पर फर्म की टोटल का कोई बैलेंस नहीं है, फर्म की टोटल का कोई बैलेंस नहीं है। टोटल करो, देखो फर्म की डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल सेम आ रही है। आ रही है सेम। अब इनकी टोटल करो, 1,10,000, 165,000, 110 और 110 और 55,000। अब देखो आप अच्छी तरह से चेक करो, रिया डेबिट या क्रेडिट में ज्यादा है, 55,000 क्रेडिट है ज्यादा रिया, ये सेम है। और इसको देखो निशा डेबिट ज्यादा है 55,000, तो एंट्री क्या बन रही है, निशा डेबिट है, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल, being adjustment made in closed books, कितना आया, ये हो गया आपका क्वेश्चन। निशा डेबिट, निशा देखो आप अच्छी तरह से, डेबिट ज्यादा है तो निशा को डेबिट करेंगे, रिया क्रेडिट ज्यादा है तो रिया को क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड करेंगे। कौन सा मेथड करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं वापस एक ही बात करना चाहूंगा कि अगर अपन रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको वापस अपन पार्टनर से लेंगे, डेबिट करेंगे, और फिर जो भी चीजें अपन को देनी है वो देंगे। फिर अगर राइट रेशियो में करेंगे, और रिमेनिंग अगर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वापस बाद में जाके राइट रेशियो में भी होता है, तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट नहीं आता है। लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट कब आता है, जब अपन प्रॉफिट तो राइट रेशियो में कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट तो अपन राइट रेशियो में कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यही एडजस्टमेंट करना भूल जाता है। प्रॉफिट तो राइट रेशियो में किया हुआ है लेकिन अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं किया, उस समय लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट आता है और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट आता है। और वो कब आए, कैसे आएगा, अगर फर्म की डेबिट की टोटल ज्यादा है तो उसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट, वो पार्टनर्स में लॉस बांट देंगे डेबिट में। अगर फर्म की क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, तो वो आप उसमें बांट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे।
तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने किया है 57। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपसे डिस्कस करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि वो यहाँ पर बोर्ड में यहाँ के आके सॉल्व करना जरूरी है तो मैं सॉल्व करूंगा, नहीं तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आपका होमवर्क रहेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात आते हैं। Now we are moving on question number 58. P and Q were partners in a firm sharing profit and loss equally. इनका रेशियो देखो P और Q का इक्वल है। द फिक्स कैपिटल वर ₹2 लाख। फिक्स कैपिटल गिवन है, इसका मतलब जो भी एंट्रीज होती है वो करंट अकाउंट के अंदर होंगी। फिक्स कैपिटल रुपीज़ वर 2 लाख एंड ₹3 लाख। और एक और चीज़ बता देता हूँ, फिक्स कैपिटल जब होती है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की अपन को मोस्टली ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल वही होती है जो क्लोजिंग कैपिटल होती है। क्योंकि इसमें चेंज कब होता है, जब अपन विड्रॉल करते हैं या न्यू कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो ओपनिंग कैपिटल फिक्स कैपिटल ही जो ओपनिंग फिक्स कैपिटल होती है वही ओपनिंग होती है। तो 2 लाख एंड ₹3 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। अब मैं आपको एक चीज़ जो पहले मैंने बताई थी वो याद दिलाना चाहूँगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलता है। और यहाँ पर फिक्स कैपिटल है तो मतलब यही ओपनिंग कैपिटल है, और यहाँ पर एडिशन और विड्रॉल तो है ही नहीं। तो ओपनिंग कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है, इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लोगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज द रेट 12% पर एनम। For the year ended 31st March 2016, profit for the firm were distributed without providing interest on capital. इसमें ये बोल रहा है प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। आपको रेक्टिफाई एंट्री करनी है, ठीक है बेटा। तो इसको अपन रेक्टिफिकेशन के लिए बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। इसमें एक ही वही होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से जो भी लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 58 भी मैं बोर्ड पर ही सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो ये कैसे करवाऊंगा इसको आप अच्छी तरह से समझें और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 57 पर नहीं 58 पर आते हैं। इसमें पी क्यू और 2 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल फिक्स दे रखी है, फिक्स कैपिटल गिवन है और उन्होंने 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया। उन्होंने प्रॉफिट तो राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वल रेशियो इनका, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया। तो आप यहाँ पर ओनली इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो आप यहाँ पर क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। कितना परसेंट है, 12% पर एनम। पी की कैपिटल गिवन है 2 लाख, 2 लाख का 12% 24,000 और क्यू की कैपिटल 3 लाख, 3 लाख का 12% 3 लाख का 36,000। यहां पर अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिया है क्योंकि प्रॉफिट को इन्होंने राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो अपन को ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कितना हो गया, ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 24,000 और 36,000 कितना हो गया 60,000। देखो ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट मानना है इसको, आपको बोला था जो चीजें पार्टनर्स और करंट कैपिटल और करंट के क्रेडिट में आती है वो चीजें यहाँ क्रेडिट में आएगी, और जो चीजें डेबिट में आती है वो डेबिट में आएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन क्रेडिट में आता है तो क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट में आता है तो डेबिट में आएगा। और इसको फर्म वाले को क्या मानना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट में आता है वो यहाँ डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, और जो क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो क्रेडिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आपने दे दिया क्योंकि भूल गए थे, ये चीज यहाँ पर कहाँ आएगी, डेबिट में 60,000। अब देखो ध्यान से सुनना, अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं। जो चीज अपन रॉन्ग करते हैं और जो चीज अपन भूल जाते हैं वो ही इसी फॉर्मेट में होती है। जो चीज रॉन्ग करते हैं और जो भूल जाते हैं, जो चीज अपन ने राइट कर दी है वो इस फॉर्मेट में करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट अगेन, स्टेटमेंट में यहाँ पर कौन कौन सी चीज आती है, जो अपन रॉन्ग कर चुके हैं उसको अपन को करेक्शन करना है तो वो यहाँ आएगा। जो अपन ओमिटेड कर दिया, जिसको अपन भूल गए तो अपन ने वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो यहाँ आएगा। दो चीजें, रॉन्ग
और जो इमिटेड चीजें होती है, जो भूल गए, वो चीजें ही इसमें एंट्री में आएगी। तो 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 36,000 60,000 हो गया। अब ध्यान से देखो इस वाले कॉलम को, इसमें डेबिट में तो टोटल है, इसमें नहीं है, तो यहाँ डेबिट का बैलेंस आएगा। ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट का। इसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे? लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। ये कब आता है? जब अपन एप्रोप्रिएशन रॉन्ग करते हैं। प्रॉफिट तो राइट रेशियो में, करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन देना भूल जाते हैं, उनको ही अगर अपन करेंगे तो यहाँ आएगा। एक और चीज बता देता हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही है, क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल है, और नॉर्मली फिक्स कैपिटल और ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहती है। वो चेंज कब होती है? फिक्स कैपिटल जब अपन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और जब अपन विड्रॉल करते हैं। तो यहाँ कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग कैपिटल ही सेम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर लग गया है 24,000 और 36,000। अब देखो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट आया, क्योंकि डेबिट में 60,000 है, क्रेडिट में 0 था, तो ये लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट आया। इस लॉस को, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का 0 था, तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट, इसको अपन रेशियो में बांटेंगे। इनका रेशियो इक्वल है, 30,000 और 30,000, 30,000 एंड 30,000। अब टोटल करो, 30, 24, 30 और 36, 60 और 60। अब देखो अच्छी तरह से चेक करो, यहां पर देखो, यहां 6,000 डेबिट में ज्यादा है और यहां पर 6,000 क्रेडिट में ज्यादा है। तो एंट्री बन रही है आपकी, देखो Q क्रेडिट होगा और P डेबिट होगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? देखो P इज करंट अकाउंट डेबिट टू Q's करंट अकाउंट, और यहां पर अमाउंट ही ऑटोमेटिकली बराबर ही आएगा। आपको लगता है अमाउंट गलत आ सकता है, तो बराबर ही आने वाला है। Being adjustment made in closed books, इसके कुछ क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है बेटा, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, आप उसको अच्छी तरह से समझे। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें, और जो आपका होमवर्क रहेगा, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी उससे रिलेटेड आपको डिस्कशन करूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Let us we start question number 59. Azad and Benny are equal partners. Equal partners. Their ratio is equal. Their capital are rupees 40,000 and 80,000 respectively. Capital दे रखी है आपको. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest as the rate 5% per annum as provided in partnership deed was not credited to their capital account before distribution of profit. It is decide to pass an adjustment entry in the beginning of the next year, record the necessary journal entry. इसमें भी देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 58 की तरह ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, इनकी कैपिटल दे रखी, कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैपिटल कौन सी है, फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन इसको ओपनिंग कैपिटल ही मानेंगे, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आप
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री कर सकते हो, इसको फिक्स मारने की भी जरूरत नहीं है। अगर कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री करोगे तो भी चल जाएगा, अगर किसने करंट अकाउंट में भी कर दिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो अपन यही मानते हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उसमें स्टेटमेंट में आप एंटर कर दोगे, फिर लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा, फिर आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 58 में मैंने बोर्ड पे समझाया वैसे ही आपको इसको करना है, बिल्कुल इक्वल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरह। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 60। राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इसमें भी बेटा देखो इक्वल रेशियो है। हैव कैपिटल ₹1,20,000, ₹90,000 and ₹60,000 respectively. For the year ended 31st March 2020, interest was credited to them 6% per annum. इंटरेस्ट अपन ने कितना क्रेडिट किया? 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5% पर एनम। अपन ने जो इंटरेस्ट है 6% कर दिया, जबकि अपन को करना कितना चाहिए था? 5%। मतलब 1% इंटरेस्ट ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। कितना कर दिया अपन ने? 1% इंटरेस्ट ज़्यादा किया। तो अब मैंने आपको बताया था जो भी रॉन्ग एंट्री होती है वो अपन रिवर्स साइड में एंट्री करते हैं। जो स्टेटमेंट होता है ना, जैसे ABC का है डेबिट क्रेडिट, तो इसमें देखो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अपन क्रेडिट करते हैं तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो क्रेडिट में देते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो डेबिट में करेंगे। तो अपन लिखेंगे रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटेड या एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड 1% ओनली। और ये कैपिटल जो दे रखी है इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन को फिक्स कैपिटल मान सकते हैं या ओपनिंग कैपिटल मान सकते हैं। नॉर्मली अपन ओपनिंग कैपिटल भी मान के पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री कर सकते हैं, और अगर कोई करंट में इसको फिक्स मान के करता है तो भी ठीक है ना, गलती नहीं मानी जाएगी क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है कुछ भी। तो आपको 1%, 1,20,000 का 1% 1,200, 90,000 का 1% 900 रुपये, 60,000 का 1% 600 रुपये, 1200, 900 और 600 रुपये। 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो अपन उस स्टेटमेंट में लिख देंगे एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 1%, तो उसको डेबिट कर देंगे। फिर उस डेबिट को फॉर्म में क्रेडिट में लिखेंगे, तो क्रेडिट में लिखेंगे तो प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा। क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट। वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, और जैसे अपन ने अभी तक जो आगे वाले क्वेश्चन किए वैसे ही करना, लेकिन एक चीज़ क्या करनी, 1% प्रॉफिट क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया, 1% ओनली, तो 1% ही अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे और उसको अपन फॉर्म वाले में लिखेंगे कॉलम में। मैंने बोला ना आपको, जो चीज़ें ABC कॉलम जो पार्टनर्स की कैपिटल के जो उस स्टेटमेंट में क्रेडिट में आएगी वो फॉर्म में डेबिट में आएगी, जो डेबिट में आएगी वो वहाँ क्रेडिट में आएगी। तो वैसे इसमें 1% आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करोगे वो फॉर्म वाले कॉलम में क्रेडिट में आएगा, और क्रेडिट का बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, वो करके आप टोटल करके आप एंट्री करोगे। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 61। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:2। इनका रेशियो गिवन है। देयर कैपिटल वर फिक्स्ड, इसमें फिक्स कैपिटल दे रखी है ₹3 लाख, ₹1 लाख एंड ₹2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9%, अपन ने 9% दिया इंस्टीड ऑफ 10%। 10% की जगह अपन ने कितना दिया? 9%। मतलब अपन को देना चाहिए था कितना? 10%। अपन ने दिया कितना? 9%। 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया, तो आपको 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कैसे निकालोगे? राम का 3,000, श्याम का 1,000 और मोहन का 2,000। कैसा आया? 3 लाख का 1% कितना होता है? 3,000। 1 लाख का 1,000, 2 लाख का 2,000। ये 1% अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम क्रेडिट किया, तो नाउ वी क्रेडिटेड 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अपन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिटेड या अंडर क्या कहते हैं अंडर अपन ने जो रॉन्गली क्रेडिटेड 1% नाउ क्रेडिटेड, ठीक है। 1% अपन ने जो कम किया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे अपन, और उसमें पार्टनर्स में ABC में क्रेडिट में लिखेंगे 1%, 3,000, 1,000 और 2,000, और जो क्रेडिट में लिखेंगे वो फॉर्म वाले में क्या आएगा? डेबिट में, और डेबिट में आएगा तो डेबिट का बैलेंस आएगा तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। उस लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट में तीनों में बांट देंगे पार्ट में 2:1:2 में।
ठीक है। बस आपको ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही एडजस्ट करना है, और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट या लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और क्या करना है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपके होमवर्क रहेंगे बेटा जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61 ये तीनों आपके होमवर्क है जो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।